मेरा नाम डॉक्टर विजय किशोर चक्रवर्ती है। हम लोग राष्ट्रीय समाज सेवी परिषद से हैं। मैं राष्ट्रीय समाज सेवी परिषद में प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव के पद पर सबकी समाज सेवा करने का काम कर रहा हूँ। और राष्ट्रीय समाज सेवी परिषद इंडियन मेडिको ऑर्गेनाइजेशन लगभग 16 प्रदेशों में काम कर रहा है। और इसी तरीके से हम लोगों का जो संगठन है, संगठन का उद्देश्य चिकित्सा और शिक्षा को गांव-गांव तक लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं हम लोग। जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा संगठन निःशुल्क शिक्षा देने का काम करता है। हमारा संगठन निःशुल्क लोगों की चिकित्सा के क्षेत्र में मदद करता है। जैसे कि जो लोग बुजुर्ग लोग होते हैं, चिकित्सालय नहीं जा पाते हैं, तो जहाँ चिकित्सालय की उनकी आवश्यकता होती है तो हमारे संगठन के लोग पहुँचते हैं, उनकी मदद करते हैं। इस तरीके से हम पूरे समाज को और सोसाइटी को एक नई तरीके से, जिस तरीके से लोग पड़े हुए हैं उनको हम एक्टिव करने का भी काम कर रहे हैं कि भाई आप लोग समाज के लिए कुछ काम करिए, जिससे कि सारी सोसाइटी में एक एनर्जी आएगी और हम लोग एक दूसरे के काम आने का काम करें। इस तरीके से राष्ट्रीय समाज सेवी परिषद इंडियन मेडिको ऑर्गेनाइजेशन लगातार कई वर्षों से समाज सेवा करने का काम कर रहा है और आगे भी प्रयास है निरंतर आप लोगों के सहयोग से और सभी लोगों के सहयोग से राष्ट्रीय समाज सेवी परिषद के माध्यम से सभी लोगों को कई प्रकार की मतलब सहायता भी प्रदान की जा रही है। जैसे कि हम लोग मोस्टली जाके ऑन रोड कैंपिंग करना और कई तरीके की निःशुल्क कैंप चिकित्सा के माध्यम से कैंप करना, शिक्षा के माध्यम से कैंप करना, लोगों को समय समय पर जिस चीज़ की नीड होती है उस तरीके से हम लोग पूरा करने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र में आपको किसी भी प्रकार की एक सलाह चाहिए तो हम लोग टेलीफोनिक सलाह भी देते हैं, मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर। हमारे संगठन में लगभग 3.5 लाख आदमी इस टाइम एक्टिव है और हम लोग काम कर रहे हैं। इस टाइम 2024 में, लास्ट ईयर 2024 में लगभग 1 लाख प्लस संगठन के लोगों ने ज्वाइन किया है और सारे लोग एक्टिव हैं। और अभी हम लोगों ने लगभग 193 के लगभग निःशुल्क चिकित्सीय कैंप किए हैं, जिसमें निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया है। निःशुल्क हम लोग आगे बढ़कर के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और ये पद्मावती देवरी मैडम है, ये यहाँ की महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये लोगों की बड़ी मदद करती हैं और ऐसे ही लोगों को हम आगे प्रमोट भी करते हैं, मदद भी करते हैं किसी भी तरीके से। और मुझे सबसे बड़ा मतलब ये अच्छा लग रहा है कि उड़ीसा में आने के बाद जो आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो सम्मान दिया, इसके लिए हम आपके सदा रेडी रहेंगे, आपके आभारी रहेंगे। बहुत प्यार मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रीति बघेला है और मैं राष्ट्रीय समाज सेवी परिषद से जुड़ी हुई हूँ। और इसमें मुझसे जितना भी हो पाता है अपने जीवन में, जितना भी समय निकाल पाती हूँ, इन लोगों की मतलब सेवा करने का, मुझे जो मानव सेवा है उसमें मैं कार्य कर रही हूँ। और शिक्षा से मैं जुड़ी हुई हूँ। बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना या किसी प्रकार की किसी भी मतलब मदद, जैसे कोई पेशेंट है या फिर जैसे छोटे बच्चे हैं या कोई महिलाएं हैं, उनके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और आगे से आगे यही निरंतर प्रयास है कि हम लोग करते चले जाएं। और ये राष्ट्रीय समाज सेवी परिषद, तो हमने सिर्फ ना, इसका मतलब जैसे नेम है हमारा प्रीति, तो वैसे ही राष्ट्रीय समाज सेवा, वैसे तो बचपन से ही ये कार्य करते चले आए हैं कि और आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। पद्मावती देवरे, राष्ट्रीय समाज सेवी महिला परिषद की अध्यक्षा हूँ मैं। मैडम आज टीम सहित आसी आज सेवा जोगी असहाय प्रथम नुह आम ये द्वितीय थर आसु। प्रथम थर भी आसलु, देखिक गलु। से आम अनुभूति आम तो जी कह कथा आम कहूँ, आम अनुभूति एमती है आम हृदय कांदुचे, से आम आउ थे द्वितीय थर पर आसलु पाखक। आमर जी अच्छा डॉक्टर नीरज कुमार यादव सर, से भी आज आसपारे, किसी प्रोब्लेम थी से आसपारे। आमर जी अच्छा विकी चक्रवर्ती सर, प्रीति मैम, आमर राष्ट्रीय समाज सेवी महिला परिषद ओडिशा रे प्रियमता रावल, इंदु रेखा साणी, सौदामिनी सुतार और ढेंकानाल में अच्छा रजनीगंधा बारिक और सब आम सागर। बेसी खुशी लगला सार एत उत्तर प्रदेश आसिक भी आखिर लुह दीपटवा गली पड़ा, झरी पड़ा, से आमको बहुत खुशी लगे, दुख भी लगे। सेवार आम कि मुहूर्त करते पाइलु बोली आम बहुत खुशी लगुच।
ମାନେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଯେ ଏମିତିଆ ଯିଏ ଏ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ସମାଜ ସେବା କରୁଥିବୁ, ଆଗକୁ ବି କରିବୁ। ତାଙ୍କର ଯାହା ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେବ ସେ କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫୋନ୍ ପେ କରିପାରିବୁ। ଯେଉଁଟା ଯାହାର ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେବ କହିଲେ ଆମକୁ ବି ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ, ଆଗକୁ ବି କରିବୁ। ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ଆମ ଜୀବନଟା ଏମିତି ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ଆମେ କଟେଇ ଦେବୁ। ଆମେ ଏହା ପ୍ରେରଣା ରଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ସେମିତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ, କେତେ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼। ସେଇଟା ଆମର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନୁହଁ, କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। ସେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଯେମିତି ସେବା କରୁଛୁ ସେମାନେ ବି ସେମିତି ସେବା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମାଜକୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛି ଯେ ଯେତିକି ଅସହାୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରଜନୀଗନ୍ଧା ବାରିକ। ଆଉ ଏଠି ଆସିକି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଦୁଃଖୀ ଶ୍ୟାମ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଆସିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ, ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଆହୁରି ବି ମିଳିଗଲା କି ଆମେ ଆହୁରି କିଛି ଆମକୁ ସମାଜ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ମିଳିଗଲା। ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ବହୁତ ଘରେ ବି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କି ଆଜି ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଯିଏ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବି ଆମ ଭଳିଆ ବହୁତ ବଡ଼ ସମାଜ ସେବାଠୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ଼ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ, ଆପଣ ଏମିତି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି କି ଆମର ଭଗବାନ କିଏ ଆମେ ଜାଣିନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିନି। ଆମର ଭଗବାନ ହେଲେ ଆମର ନିଜର ବାପା ମା। ଆଉ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା କି ଆମର ନିଜର ସ୍ୱାମୀ। ତ ଆମକୁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିବ କି ଯିଏ ଯାହା କରିବ, ଆମର ବାପା ହେଇକି ଆମକୁ ଆଗେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ଆମ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇ କହିବେ। ଆମେ ବି ମାନେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ବି କହୁନି କି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଇଙ୍ଗିତ କରିକି ବି କହୁନି କି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା ସିଏ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଆମର ବାପା ମା ହେଲେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଭଗବାନ, ଯିଏକି ଆମକୁ ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ବେଳେ କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ କେବେ ବି ଦେଖିନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ପଥର ପାଖରେ ହିଁ ଆମେ ଯାଇକି ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ଉ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଯାଇକି ଯେଉଁ 20 ଟଙ୍କାରେ ନେଇକି ବାଡ଼େଇବା ନା, ସେଥିରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି 10 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ରୁଟି ନେଇକି ଜଣେ ଅସହାୟ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ସେଇଠି ହିଁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ସାର୍ଥକ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। କୌଣସି ବହୁତ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ହିଁ ମିଳିବ ନିହାତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ମୋ ନାଁ ସୌଦାମିନୀ ସୁତାର। ଆମେ ତ ଆରଏସପିରେ କାମ କଲୁଣି ଆସିକିରି ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ବହୁତ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କି ଅନ୍ଧମୁଖ ସ୍କୁଲ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ସ୍କୁଲ ପିଲା, ଗରିବ ସ୍କୁଲ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଠିକି ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସିଥିଲୁ। ମଝିରେ ବି ଲୋକମାନେ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଆମ ବାପା ମା ବି ସେମାନେ, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ମନଟା ଦେଖିଲେ ବି ରୁମ ଟାଙ୍କିରୁ ଉଠୁଛି, ଦେଖିଲେ ବି ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବି ଭୁଲି ପାରୁନୁ। ତ ଆମେ ଥରକୁ 3 ଥର ବି ଆସିଲୁଣି ଜାଗାକୁ। ଏମିତି ଆହୁରି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବି ଅଛି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ, ଅନାଥାଶ୍ରମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲା ଏତେ ବଡ଼ କାମ ସେ କରୁଛି, ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ବି ସହାୟତା ଥାଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଢ଼େଇକି ଯାଉ। ସୁଦୂର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଶା ସମାଜସେବୀ ପରିଷଦ ପହଞ୍ଚିଛି ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଅନେକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ରହିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା, ମନକୁ ଜିତିଲା ଏ ଆଶ୍ରମ? ଆମର ମନକୁ ଏତିକି ଛୁଉଁଛି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ପିଲାକୁ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁ, ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଉ, ତ ଆହୁରି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁ। ମୁଁ ବି ସମାଜକୁ ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, ଯିଏ ବି ଯେଉଁ କୋଣରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଆସି ଆଶ୍ରମକୁ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସହାୟତାର ହାତ ମିଳିନି। ସେ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟି, ସେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିକିରି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପୁରା ଏ ଜାଗା ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେବା ଯତ୍ନ ବି ଠିକ୍ ଟାଇମରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଆସି ଆଶ୍ରମରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ପଥର ସାଙ୍ଗରେ ପୂଜା ପାଠ କରି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ମାନେ ସମାଜର ଲୋକମାନେ କିଛି ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁଠିକି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ସେମାନେ ଯଦି ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକିରି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ, ଦେଖିବେ, ନିଜେ ଆସିକି ଦେଖିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ କେମିତି ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ଅସହାୟରେ ଏମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତି ବି, ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସିଛି।
आज मोर प्रियतमा रावड़ा केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अच्छी राष्ट्रीय समाजसेवी परिषद प्रथम गोटे बात कहबी मुझे गोटे झील मुझे गोटे माँ पटर भी जन्म होती आदि गोटे एति बार्ता को दौची जे दिने ना दिने मुझे बुढ़ी हेबी मुझे दिने से समय को जाकि पहुँचबी जो पुओ झील मैंने आणिकी जो एमती रास्ता कड़े छाड़ी दौरान जो अनाथ आश्रम आणिकी छाड़ुंट से भाभी पारना जे दिने ना दिने मुझे से स्टेज को जी से कौ माने कौ भी भावुँ भगवान केमी मनुष्य जीवन देले माने भगवान तो गोटे मनुष्य रूप जो देते से जानवा दरकार जे भगवान आमको एत सुंदर माने मनुष्य रूप में जन्म देती आम केमी बाप माँ को लेकिन ये भगवान पाखे मुंड बाड़े किसी हेनी प्रथम तो देवता होती बाप माँ जे 10 मास 10 दिन गर्भ रखी जन्म देती भावुँ ये बाप ये पुओ मैंने ये झील मैंने केमी धैर्य पत्थर हृदय को मुझे भाभी पारे भाषा भी कही पारनी।